नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे लोगों से आपको मिलवा रहे हैं कि जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत जो मुकाम हासिल किए हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अनिल कुमार भारती जी। अनिल कुमार भारती जी, आपका स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। आपको आपके पूर्वांचल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे देशवासियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नेताजी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी के दौरान आप जो है पार्टी में आए तो कब आए आप? हम जो है 1989 में जब झिनकूलाल इंटर कॉलेज कलवारी में जब पढ़ रहे थे जी, जब मंडल कमंडल चल रहा था, आरक्षण का समर्थक और विरोध हो रहा था, उसी समय हमारे मन में जब पीड़ा सब आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के हमारे मन में दर्द था, पीड़ा था। इसलिए मैं राजनीति में आया कि किस तरीके से दलित पिछड़ों का कैसे कल्याण होगा। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, और यही सोच करके मैं राजनीति में प्रवेश किया। नेताजी, मेरा आपसे एक सवाल है कि यह क्षेत्र एकदम पिछड़ा हुआ है। जहाँ से आपका निवास स्थान है उससे दक्षिण में माननीय सरयू नदी जी का प्रवाह होता है और उत्तर तरफ में आपका मनवर है। तो एक ग्रामीण इलाके से निकल करके और राजनीति में आना, तो ये कैसे संभव हुआ? ये तो मन की बात है, इच्छा की बात है। इच्छा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, तो कोई नया कदम उठाना पड़ेगा जी। आपको। अब तक आपको कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी दिनों से हैं जी। तो किस किस पद पे रह चुके हैं? हम जिला महासचिव रहे हैं, दलित ट्रांसपोर्ट की जिला अध्यक्ष रहे हैं, और 2002 में कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ जी। और 2000 में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, और इस समय वर्तमान में जिला महासचिव हूँ और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ कलवारी से, बहादुरपुर तृतीय से। तो आप कितनी बार जिला पंचायत पद के रह चुके हैं सदस्य? 2 बार रह चुके हैं। 2 बार। और एक बार हमारी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य थी और उन्हें दुबौलिया ब्लॉक से प्रमुख लड़ाने की कोशिश की थी जी। तो ये आपकी उपलब्धियां हैं। तो आज तक लगातार देखा जा रहा है कि हमारे युवा वर्ग जो है राजनीति में अधिकार हैं और राजनीति ऐसा अड्डा होता है जिसमें लोग आ जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते हैं और उनका पूरा जीवन उसी में व्यतीत होता है। तो हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो राजनीति में आएँ, और राजनीति में जब रहेंगे वो, तो इससे हमारे, जब राजनीति में रहेंगे इससे हमारे देश का सुरक्षित रहेगा, हमारा मुल्क सुरक्षित रहेगा। हमारे देश के जो भी आप भूतकाल में आप देखिए तो जितने लोग राजनीति में रहे हो, चाहे वो गांधी रहे हो, नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी जी रही हों, तमाम नेता, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, ये लोग भी, इनके मन में भी पीड़ा थी, ये लोग राजनीति में आए। और राजनीति में क्यों आए? जब हमारा देश गुलाम था उसे कैसे आज़ाद कराया जाए, इसलिए वो राजनीति में आए। आज उन्हीं से हम लोग सीख लेकर के हम लोग भी राजनीति में हैं कि हमारा देश, मुल्क हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा। और जब हम लोग राजनीति में, और राजनीतिक लोग ही जो है इस देश की सुरक्षा दे सकते हैं। नेताजी, एक सवाल हमारा आपसे और है कि आप क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कहीं किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी के निधन होने की सूचना मिलती है तो आप अवश्य पहुंच जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? हमारी यही खेती है जी, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है यही कि जहाँ भी किसी के ऊपर कोई दुख हो, सुख हो, उसमें शामिल हों और उसमें हम लोग अपनी हिस्सेदारी अवश्य जताएं। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे अनिल भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जमीनी नेता हैं। ये हर लोगों के सुख दुख में पहुंचते हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। इनका क्षेत्र दुबौलिया भी है, बहादुरपुर भी है, ये पूरे ज़िले में भ्रमण करते रहते हैं। इनको छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इनको पहचानते हैं कि अनिल भारती जी यही हैं। इनकी पहले एक सूचकी हुआ करती थी, सूचकी आज भी है, उसी सूचकी के बदौलत ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे। वो सूचकी है कि नहीं भी? आपकी सूचकी है, हमारी है, जिससे आप बिल्कुल 3 जोते चुनाव उसको आपने देखा। 3 चुनाव हमको जिताई
जिताई। तो ऐसे ऐसे हमारे तमाम नेता ऐसे हैं जो पूरे ज़मीनी हकीकत से रूबरू होते हैं, और ऐसे नेता जब बड़ी कुर्सी पे जाते हैं तो वास्तव में देश का विकास होता है, देश का कल्याण होता है, युवाओं के लिए तमाम रोजगार के अवसर खुलते हैं। तो ऐसे नेता हमारे क्षेत्र बातचीत के लिए आज मौजूद थे। तो आज हमने इनके जीवन के बारे में बताया। इन्होंने इंटरमीडिएट से इन्होंने अपना रास्ता राजनीति के लिए चुना और ये आगे बढ़ रहे हैं। बेटे क्या करते हैं? बेटे हमारे पढ़ रहे हैं। एक बड़ा वाला बेटा बीटेक किया है जी। झांसी से, और एक बेटा हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथ से बीएससी किया है जी। और एक लड़का नीट से तैयारी कर रहा है। 3 बेटे हमारे हैं। तो देखिए, ये कुल मिला के राजनीति के खिलाड़ी हैं और इनके बेटे तीनों पढ़ रहे हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक देखेंगे, हम इनसे बताना चाहेंगे कि बच्चा चाहे राजनीति में जाए, चाहे पढ़ाई में जाए, जहाँ भी जाए मन लगा के जाए, जैसे अनिल भारती ने किया। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अपने भविष्य को इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में चुना, जिसकी बदौलत 2 बार इन्होंने जिला पंचायत, बीडीसी, तमाम ऐसे पद हैं जिन पदों पर रह चुके हैं। और ये जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, हमको मौका मिलेगा, विधानसभा भी लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे जी। देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और ये बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, हमारे बीच में सुख दुख में हमेशा पहुंचने वाले नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।